हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ऑडिट कोड और अकाउंट कोड के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों इसमें अपने 7 वीडियोस तक अपलोड कर दिए हैं, 7 पार्ट्स। दोस्तों जा सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो। और दोस्तों आज अपने पार्ट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट थी मेनली मतलब इजी क्वेश्चंस मैंने इनमें लिए हैं। दोस्तों जब अपने 2 जून के बाद एसएस की प्रॉपर तैयारी करेंगे तो दोस्तों इसमें बहुत टफ क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों ऐसी तैयारी अपने करने वाले हैं कि मतलब आप यूट्यूब पे एक क्लिक के अंदर दोस्तों आपकी सारी बुक्स में आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस, और आप दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पे 34 तक मैंने आपको बता दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों, ये चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों बहुत डिस्कस कर लिया अपनों ने, प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। लेकिन दोस्तों जब लैंग्वेज बनाने की बात आएगी तो दोस्तों आपके पास कुछ रेडीमेड लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। आपको भले ही पता है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी क्या है, एक आप शब्द में बता दोगे, ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी है। लेकिन दोस्तों जब लाइन मान लो ये आपसे 40 शब्दों में पूछ ले तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो तब आपके हाथ पांव ना फूले, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। तो देखिए दोस्तों क्या है, कॉन्सिक्वेंट ऑन द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों कॉन्सिक्वेंट ऑन मतलब परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ जब अकाउंट्स का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। डिफेंस सेक्रेटरी द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो दोस्तों चीफ डिफेंस सेक्रेटरी जो थे वो हमारे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बन गए, ठीक है। और दोस्तों ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय हिम थ्रू एंड विद असिस्टेंट ऑफ FADS फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज हु फंक्शंस फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ तो उसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वो तो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बन गए। और दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको डिस्चार्ज की, उनके बिहाफ पे कौन काम करता है दोस्तों, FADS, जिसको सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं। दोस्तों पहले इनको FADS बोलते थे, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज। आज दोस्तों इनको बोलते हैं सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। कभी मिले हो दोस्तों सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस से? दोस्तों नहीं मिले हुए हम, तो इसलिए दोस्तों हमें CGDA से हम इंटरेक्शन होता रहता है। मान लो स्टेशन पे आए, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन इनसे हम नहीं मिले अभी तक, या कोई मिला भी होगा। तो दोस्तों हमें क्या चीज़ें को रिमेंबर करने में दोस्तों बहुत मुश्किल आती है इन चीज़ों को, ठीक है। आपने ये जो चीज़ नहीं देखी होती, दिल्ली का दोस्तों आपने हेडक्वार्टर ऑफिस नहीं देखा, बहुत सी चीज़ें नहीं देखी दोस्तों, आपने LOs ROs में काम नहीं किया तो दोस्तों आपको MFI के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, आलम के बारे में नहीं पता होगा। आपने मेन ऑफिस में काम नहीं किया तो दोस्तों आपको पंचिंग मीडिया के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, आपको कोडेट्स के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। आपने दोस्तों अकाउंट सेक्शन में काम नहीं किया तो आप दोस्तों जो DP शीट बनती है या जो MROs जमा होते हैं, क्रेडिट स्क्रॉल आते हैं दोस्तों, वो नहीं पता होगा आपको, ठीक है दोस्तों। और सारे दोस्तों डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि आपको हर ऑफिस में, कि आप सोचो मैं तो हर ऑफिस में जाके चीज़ें सीखता जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका पूरी एज निकल जाएगी लेकिन आप हर ऑफिस में नहीं जा सकोगे। देखिए ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए अपने को किताबें पढ़नी पड़ेगी और वो वेट नहीं करना कि मैं तो उस ऑफिस में जाके काम सीखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। दोस्तों प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर क्या है, पहली बात तो CGDA है, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी अपने डिस्कस कर लेते हैं बातें। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, CGDA इज़ द प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर फॉर द सिविल एस्टीमेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों CGDA जो है वो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है किसके लिए, सिविल एस्टीमेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों सिविल एस्टीमेट के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, याद रखना इस बात को, सिविल एस्टीमेट। ही इज़ द HOD है दोस्तों, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द FADS। किसके बिहाफ पे काम करते हैं दोस्तों, FADS के। और FADS साहब किसके बिहाफ पे काम करते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये चैन है, डिफेंस सेक्रेटरी, इसके बाद दोस्तों आता है FADS जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, इसके बाद आता है दोस्तों CGDA। तो दोस्तों ये चैन है, इनके बिहाफ पे ये काम करते हैं, अपने जो फंक्शंस हैं दोस्तों इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आगे, ऐसा समझ लो आप, ऑन बिहाफ ऑफ द FADS इन ऑल मैटर्स। कौन से मैटर्स पे दोस्तों, अफेक्टिंग इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द डिफेंस सर्विसेज। समझ में आया दोस्तों क्या फ़र्क है दोस्तों। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर्स तो हैं ये सिविल एस्टीमेट के, लेकिन दोस्तों HOD है और फंक्शंस करते हैं किसके बिहाफ पे, FADS के, इंटरनल ऑडिट और अकाउंटेंट किसकी, डिफेंस सर्विसेज के एस्टीमेट की, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से और एस्टीमेट आते हैं, इंक्लूडिंग बॉर्डर रोड, कोस्ट गार्ड और CSD यानी अपने कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। और क्या करते हैं सर दोस्तों CGDA साहब, CGDA प्रिपेयर्स एंड एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस्ड अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट्स एंड चार्जेस। दोस्तों क्या करते हैं, जो वार्षिक रूप से एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस अकाउंट्स मतलब एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाते हैं, सारे सब ऑफिसेज, सारे कंट्रोलर्स, रीजनल कंट्रोलर्स, प्रिंसिपल कंट्रोलर्स से सभी से डेटा लेके एक एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस अकाउंट बनाते हैं डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जे का। और दोस्तों किसको सेंड करते हैं, वो DGADS डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज दोस्तों, जो कि CAG का सबऑर्डिनेट ऑफिस है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर,
ठीक है, ये CAG के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, DGADS की बात आई तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखो दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज के ऑडिट ऑफ सैंक्शंस कौन करता है, वो भी यही है। ठीक है, सैंक्शन की ऑडिट कौन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये आ जाएगा DGADS का जवाब। हु आफ्टर चेक एंडोर्सेस हिज ऑडिट सर्टिफिकेट देयर ऑन एंड पासेज इट टू द C&AG। दोस्तों क्या करते हैं, CGDA जो है एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस्ड अकाउंट बनाते हैं और DGADS को सेंड करते हैं। ये दोस्तों बाद में क्या करेगा, CAG को सेंड कर देगा। ठीक है, ये चैन है। CGDA रेंडर्स एन एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज टू द FADS। और दोस्तों देखो दोनों में फ़र्क है, एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस्ड अकाउंट तो है वो तो DGADS को, वो आगे CAG को। और दोस्तों जो एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट है, दोनों बातें एनुअल की ही हो रही है, वो था कंसोलिडेटेड बैलेंस अकाउंट और ये है दोस्तों ऑडिट सर्टिफिकेट। दोस्तों एक जो ऑफिस है वहाँ से AAC रिपोर्ट जाती है, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, मे भी आपके ऑफिस से भी जाती होगी, आप एडमिन सेक्शन में जाके पूछना आपने कि भैया आप AAC रिपोर्ट भेजते हो क्या, तो उस AAC रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए अपने ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, CGDA AAC रिपोर्ट रेंडर करता है किसको दोस्तों, FADS को। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस अकाउंट किसको देता है, DGADS को, वो आगे फर्दर CAG को, और एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट देता है दोस्तों FADS को। याद हुआ दोस्तों, समझ में आया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सिविल एस्टीमेट तो दोस्तों MOD का है, उसका प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर कौन है, CGDA। और दोस्तों डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट की बात आएगी तो ये फंक्शन इसके बिहाफ पे काम करते हैं दोस्तों FADS के। ठीक है, और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस बनाते हैं, DGADS को भेजते हैं, वो आगे CAG को ट्रांसफ़र करता है, और एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट दोस्तों CGDA FADS को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आगे देखिए दोस्तों क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय द कंट्रोलर्स टू द CGDA ऑफिस। दोस्तों अभी अपनों ने पढ़ा जो AAC है, CGDA FADS को रेंडर करते हैं, अभी अपनों ने पढ़ा। ठीक है, अब दोस्तों CGDA के पास AAC आएगी कहाँ से, उसकी बात ये बोल रहा है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय द कंट्रोलर्स टू द CGDA, मतलब सारे कंट्रोलर्स AAC CGDA को देंगे और वो आगे FADS को देंगे। तो इसमें पूछा गया कि इस AAC में होता क्या है, ये क्या बला है। तो द पर्पज ऑफ एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय कंट्रोलर्स इज टू रिपोर्ट वेदर द एक्सपेंडिचर कंटेन्ड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फॉर द ईयर हैज़ बीन इनकर्ड फॉर द स्टिपुलेटेड पर्पज विद द सैंक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट CFA और नॉट। कुछ नहीं है दोस्तों, ईजी जो है बातें हैं, ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर कंटेन है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर फॉर द ईयर। दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पता है क्या है दोस्तों, जो पूरे साल का जितना खर्चा हुआ है, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट पे जो खर्चा हुआ है, उस सारी की डिटेल दोस्तों एक अकाउंट बना के एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जो हमें रेंडर करना होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, FADS बनाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई गई है। ठीक है, FADS बनाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो दोस्तों AAC जो है एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए कि भाई उसके अंदर जो खर्चा हुआ है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आपने डिटेल दी है वो दोस्तों खर्चा सही बात पे हुआ है, स्टिपुलेटेड पर्पज़, और दोस्तों उस खर्चे के लिए क्या आपने अप्रोप्रिएट सैंक्शन ली है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी से। ठीक है, तो वो सपोर्टिंग चीज़ें जो है AAC के अंदर होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे, व्हेन ए बिल बिकम्स ए वाउचर। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, बिल कब वाउचर बन जाता है। ए बिल बिकम्स अ वाउचर ओनली व्हेन इट इज़ रिसिप्टेड एंड स्टैम्प पेड। दोस्तों कोई भी बिल है वाउचर कब बन जाएगा, कोई भी बिल है वो वाउचर कब बन जाएगा दोस्तों, जब उसको रिसिप्टेड और पेड लिख देंगे, रिसिप्टेड एंड पेड। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 जो था इसके बारे में एक जानकारी और दे दूँ दोस्तों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और चर्चा करनी है आपको, देखना है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, कौन बनाता है। ठीक है, तो FADS बनाता है, साइन किसके होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी के। ठीक है, और दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो द सिविल कौन बनाता है, CGDA। ठीक है, CGDA साइन करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसी सीरीज़ में अपने पार्ट 4 या 5 में होगा, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, हु मेंटेन्स द पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स सर्विंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कमीशन ऑफ UK। दोस्तों पे अकाउंट्स मेंटेन कौन करता है, आर्मी ऑफिसर्स का जो सर्व कर रहे हैं हाई कमीशन ऑफ UK। ठीक है, तो दोस्तों कौन करता है, मेंटेन्ड बाय द हाई कमिश्नर। दोस्तों इंडिया के जो ऑफिसर्स जो हैं वो बाहर अगर डेपुटेशन पे जाते हैं या वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, मान लो UK के साथ जॉइंट उनकी एक्सरसाइज है आर्मी के साथ, तो दोस्तों बहुत सारे ऑफिसर्स जाएंगे, मान लो प्लान डिस्कस करने हैं बहुत सारे। ठीक है, तो दोस्तों उनके पे एंड अलाउंसेस उनको देने पड़ेंगे, तो वो कौन देता है दोस्तों, इंडिया का जो हाई कमिश्नर है दोस्तों UK के अंदर, वहाँ पे वो उनका पे एंड अकाउंट्स मेंटेन करता है। ठीक है, और दोस्तों वो लास्ट पे सर्टिफिकेट जो है इन सच ऑफिसर्स विल बी इशूड बाय द CDAO, क्योंकि दोस्तों इंडिया से गए हैं, जब इंडिया में थे तो दोस्तों उनके पे अकाउंट्स कौन मेंटेन करता था, CDAO यानी PCD ऑफिसर्स पूना। ठीक है, तो जब दोस्तों बाहर चले जाएंगे तो LPC इन्हीं के पास होगी, इनको पता होगा कि इन्होंने कितनी लास्ट पे ड्रॉन करी है, इन्होंने कितना एडवांस लिया गया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी
बातें होगी, जितने पार्ट ऑर्डर्स होंगे वो इनके पास होंगे, तो ये LPC बना के उनको दे देंगे, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ ही दोस्तों इसी पैरा में जो जिस पैरास में ये लिखा हुआ है दोस्तों, इसी पैरा से रिलेटेड जो कई पैराज हैं और इसके आसपास जो हैं उनसे दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, और दोस्तों हम अक्सर उसमें गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें हमें एक साथ नहीं मिलती। तो दोस्तों उन चीज़ों को मैं एक साथ लाया हूँ आपके लिए। द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टडी लीव एंड टेम्परेरी ड्यूटी आर मेंटेन्ड बाय द PCD ओपन। दोस्तों क्या था, पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स जो था, जो सर्विंग कर रहे हैं UK में, तो उसका हाई कमिश्नर अपने उसका मेंटेन करता है, और LPC उनका देता है CDO। ये क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों कोई UK की बात नहीं है इसके अंदर, पहले पॉइंट तो ये रखो आप याद, ठीक है। द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर प्रोसीडिंग ऑन अब्रॉड, ठीक है। इस पे क्या दोस्तों, कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप जाइए हायर अथॉरिटी से, या दोस्तों वो स्टडी लीव, या दोस्तों टेम्परेरी ड्यूटी जिसको TD बोलते हैं, ठीक, आर मेंटेन्ड बाय द PCD ओपन। दोस्तों ध्यान रखो इस बात को, और मुझे लगता है कि अब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आधे लोग गलत करके आओगे, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, UK की बात होगी तो दोस्तों हाई कमिश्नर आंसर लगा के आना है आपको। और दोस्तों जब UK की बात नहीं हो, एब्रॉड की बात हो, भले ही वो इंस्ट्रक्शन पे जाए, स्टडी लीव पे जाए, TD पे जाए, कुछ भी करने जाए दोस्तों, उनके पे अकाउंट्स, उनके पे एंड अलाउंसेस PCDO पूना हैंडल करता है। UK के साथ दोस्तों अलग तरीके की ट्रांजेक्शन है हमारी, और UK के अदर दोस्तों एब्रॉड के साथ हमारी अलग तरीके की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के अंदर दोस्तों एक पैरा और दिया हुआ है जिससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स अटैच्ड टू और सर्विंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एम्बेसीज। दोस्तों किसके रेस्पेक्ट में ऑफिसर्स में, और जो किस कहाँ पे अटैच या सर्व कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज के अंदर जो बाहर होती है हाई कमिश्नर्स, ठीक है। एब्रॉड दोस्तों फ़र्क होता है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में, ठीक है। आपको पता होगा जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं उनके दोस्तों एम्बेसडर नहीं होते, हाई कमिश्नर होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंस आप देख लीजिएगा विकिपीडिया करके, ठीक है, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एक्सेट्रा इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स अटैच्ड टू और सर्विंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एम्बेसीज, हाई कमिश्नर्स एक्सेट्रा एब्रॉड अदर देन UK, ठीक है। अदर देन UK अगर दोस्तों एब्रॉड जाएगा हाई कमिश्नर्स में या इंडियन एम्बेसीज में, ठीक है, उनका नॉमिनल IRLA दोस्तों है मेंटेन्ड बाय द PCDO। तो IRLA इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट दोस्तों कौन मेंटेन करता है, PCDO, ठीक है। तब समझ में आया, IRLA की बात आएगी तो PCDO। दोस्तों रेडीमेड लाइन्स हैं, आपको इनके टेक्निकलिटी में नहीं जाना कि नॉमिनल IRLA क्या होता है, ठीक है। अब जब PCDO में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये दोस्तों बड़े बड़े लेजर्स होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल की पूरी डिटेल होती है, ठीक है। और दोस्तों आजकल जो IRLA को है रिप्लेस कर दिया है जो अपना डॉल्फिन सिस्टम है, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें होने लगी है, पहले ऑफलाइन होती थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड दोस्तों IRLA के अंदर ये सारी बातें लिखते थे। दोस्तों मैंने भी पे अकाउंट ऑफिस में काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों जो मेरे ऑफिस के अंदर जो मेरे साथ वाले हैं, तो जिसने पे अकाउंट ऑफिस के अंदर काम किया है उनसे मैं ये बातें पूछता रहता हूँ। तो आप भी ऐसा करा करो कि जो आपके ऑफिस के अंदर नया बंदा आए, जो जिस ऑफिस से आए, तो उससे आप ये चीज़ें डिस्कस करते रहो, ठीक है। तो चीज़ें दोस्तों आपको याद होती रहेगी। दोस्तों कोई भी भगवान नहीं आएगा आपको जड़ी बूटी घोल के पिला देगा और आपको बोल देगा कि आपको अकाउंट कोड याद हो गई, ऑडिट कोड याद हो गई। तो दोस्तों आपको प्रॉपर अटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। द पे एंड अलाउंसेस ड्यू टू दोज ऑफिसर्स आर पेड बाय द रेस्पेक्टिव एम्बेसीज, हाई कमिश्नर्स एक्सेट्रा विद रेफरेंस टू द पे स्लिप्स CDO 247 इशूड बाय द PCDO। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बार फिर पढ़ता हूँ। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स जो अटैच हैं या सर्व कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज में, हाई कमिश्नर्स में, अब्रॉड में, अदर देन UK, उनका नॉमिनल IRLA मेंटेन करता है PCDO, ठीक है। और दोस्तों उनका पे एंड अलाउंसेस है दोस्तों, IRLA तो मेंटेन होता है PCDO में, और उनका पे एंड अलाउंसेस जो है दोस्तों वो दोस्तों रेस्पेक्टिव एम्बेसी हाई कमिश्नर करता है, ठीक है। उनकी पे स्लिप इशू करता है CDO 247। ये दोस्तों एक फॉर्म होगा 247, CDO 247 में PCDO के द्वारा इशू करता है। और दोस्तों इनकी अथॉरिटी चाहिए तो आपको पैरा नंबर 161, 162, 163 में आप जा सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही रैप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। थैंक यू।